मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल अब ना सिर्फ उत्तर प्रदेश से उठ रहे हैं बल्कि देश भर से ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि यूपी में योगी की एसटीएफ जात देखकर मार रही है या फिर अपराध देखकर। मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद कई सवाल खड़े हुए हैं और सवाल खड़ा होना लाजमी भी है, क्योंकि जिस मंगेश यादव को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराने का दावा किया, उस मंगेश यादव के परिवार के लोग हकीकत बताते हैं और वो कहते हैं कि मंगेश यादव का एनकाउंटर नहीं बल्कि मंगेश यादव की हत्या यूपी एसटीएफ ने की है। अब मंगेश यादव की हत्या पर या फिर एनकाउंटर पर सवाल इस वजह से भी उठ रहे हैं कि जिस घटना को अंजाम देने में मंगेश यादव के साथ कई और भी अपराधी शामिल थे, जब उनका एनकाउंटर नहीं किया गया तो फिर आखिरकार क्यों मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया। यूपी एसटीएफ के सीओ जिस तरीके की बातें कर रहे हैं वो खुद सवालों से घिरे हैं और सवाल इस वजह से भी उठ रहे हैं क्योंकि यूपी एसटीएफ के सीओ डीके शाही का बयान ये कहता है कि वो पैर में चप्पल पहनकर अपराधी को खदेड़ रहे थे दबोचने के लिए, और इसी दौरान वो भागता है, पुलिस पर फायरिंग करता है और पुलिस उसे मार गिराती है। लेकिन इस एनकाउंटर की थ्योरी आपको समझना जरूरी है। मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर देश भर से सवाल खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने अब तक ट्वीट करके, फेसबुक पोस्ट करके ये सवाल पूछा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि अपराध को खत्म करने के नाम पर आप जात देकर यादव है इस वजह से मंगेश यादव की एनकाउंटर करवाते हैं। अब जरा विस्तार से समझिए कि यूपी एसटीएफ के सीओ डीके शाही क्यों सवालों से घिरे हैं। अगर मंगेश शाही अपराधी है तो फिर उसे सजा दिलाने का काम पुलिस का है और पुलिस इस पूरे मामले में सजा के लिए न्यायालय का रुख क्यों नहीं की। अब जरा विस्तार से समझते हैं। 28 अगस्त को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में भरत सोनी ज्वेलर्स नाम के एक दुकान में 1.5 करोड़ की लूट होती है। 5 अपराधी बाइक पर सवार होकर पहुंचते हैं। नकाबपोश अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर दिन दहाड़े सुल्तानपुर के भरत सोनी ज्वेलर्स में डकैती की वारदात को अंजाम दी और इस घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी वहां से फरार हो गए। अपराधियों को दबोचने के लिए यूपी एसटीएफ एक्टिव हुई और इस घटना में जो अपराधी शामिल थे उन अपराधियों को दबोचने के लिए पुलिस अब कार्रवाई में जुट गई। हालांकि यूपी एसटीएफ का दावा है कि मंगेश यादव नाम के इस अपराधी का इस घटना में भी हाथ था और सुल्तानपुर के ज्वेलर्स में हुई लूट में मंगेश यादव भी शामिल था। मंगेश यादव को लेकर यूपी एसटीएफ ये दावा करके कहती है कि गुरुवार के सुबह वो भाग रहा था और इसी दौरान उसे दबोचने की कोशिश की गई। लेकिन डीके शाही का बयान अपने आप में सवालों से घिरा है। आगे इस रिपोर्ट में यह भी बताएंगे कि डीके शाही का भारतीय जनता पार्टी से क्या कनेक्शन है और डीके शाही मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद जब सम्मान मिलता है तो इतना गदगद क्यों होते हैं। मंगेश यादव पर कुल अपराध के 7 मामले दर्ज थे। यूपी में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने में मंगेश यादव के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 3 सितंबर को मंगेश यादव पर 1 लाख का इनाम घोषित किया। मंगेश यादव के परिवार के लोग कहते हैं कि 2 सितंबर की रात में यूपी पुलिस के कुछ लोग आए थे। आप इसे यूपी पुलिस कहिए या फिर यूपी एसटीएफ कहिए, सिविल ड्रेस में उसके घर पर आए थे और मंगेश यादव उस वक्त अपने घर पर मौजूद था। मंगेश यादव के परिजन कहते हैं कि उस वक्त घर में मंगेश यादव की बहन और उसकी मां भी मौजूद थी और मंगेश यादव को वहां से यूपी एसटीएफ उठा कर ले जाती है और ये कहती है कि पूछताछ करने के बाद हम लोग छोड़ देंगे। मतलब ये कि 2 सितंबर को ही यूपी एसटीएफ ने मंगेश यादव को अपने कब्जे में ले लिया था। ना तो मंगेश यादव को जेल भेजा गया, ना ही मंगेश यादव को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया।
अब इस घटना के बाद गुरुवार के अहले सुबह उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर की चर्चा शुरू हो जाती है कि 1 लाख का इनामी अपराधी मंगेश यादव इनकाउंटर में मारा गया है। और जाहिर सी बात है कि यूपी एसटीएफ अपना पीठ थपथपाती तभी डीके शाही का असली चेहरा सामने आ गया। डीके शाही की पत्नी श्रुति शाही उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य है और इससे पहले वो गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी हुआ करती थी। बीजेपी की पदाधिकारी होने के नाते ही यूपी की योगी सरकार ने 3 सितंबर को जो नोटिफिकेशन जारी किया, अब आप एक बार उस नोटिफिकेशन में 15वें नंबर पर जिस महिला का नाम है उस नाम को गौर से पढ़िए। नाम स्पष्ट लिखा हुआ है रीतू शाही, माफी चाहूंगा, रीतू शाही, निकट महाराणा प्रताप मार्ग, खड़गापुर, लखनऊ। और ये रीतू शाही का परिचय समझिए। रीतू शाही यूपी एसटीएफ के सीओ डीके शाही की धर्म पत्नी है, अर्धांगिनी है। और अब ये समझ लीजिए कि इस पूरे मामले में खेल कैसा हुआ है। यूपी एसटीएफ के सीओ डीके शाही ये दावा करके कहते हैं कि अपराधियों को पकड़ने वो गए, वो खदेड़ रहे थे खेत में, लेकिन सीओ साहब के पैर में चप्पल है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि ऐसी हालात क्या बन गई कि सीओ साहब चप्पल पहन के ही अपराधी को दबोचने निकल गए। खेत में दौड़े लेकिन पैर में जो चप्पल पहना उसमें मिट्टी नहीं लगी। सवाल ये भी कि यूपी एसटीएफ के सीओ डीके शाही क्या अपने बयानों में सब बातें झूठ बोल रहे हैं। मंगेश यादव के परिजनों का कहना है कि मंगेश यादव की हत्या हुई है और यह हत्या यूपी एसटीएफ ने की है। बहरहाल इस पूरे मामले पर अब सियासत भी गरमाई हुई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद अखिलेश यादव ने योगी सरकार को इस एनकाउंटर को लेकर घेरा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि इस एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए, मजिस्ट्रेट से जांच होनी चाहिए। और अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि यादव है इस वजह से जात देकर एनकाउंटर की गई है। हालांकि सुल्तानपुर के डीएम ने इस पूरे मामले पर जांच कमेटी गठित कर दी है, 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी है। आपको क्या लगता है, मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ है या फिर मंगेश यादव की हत्या? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।